महाभारत में जब अर्जुन ने सूर्यपुत्र कर्ण पर धोखे से वार करके उन्हें मूर्छित कर दिया, उसके बाद भी दानवीर कर्ण के प्राण नहीं गए। ये देखकर अर्जुन बहुत डर गए और भगवान श्री कृष्ण से पूछा, माधव, अब तो कर्ण मूर्छित होकर धरती पर पड़ा है, फिर भी उनके प्राण क्यों नहीं निकल रहे? तब श्री कृष्ण ने बताया कि कर्ण एक महान योद्धा होने के साथ साथ महान दानी थे। उन्होंने हमेशा अपने वचनों का पालन किया है। उन्होंने अपने जीवन में सदा ही त्याग किया है और कभी किसी से किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं रखी और ना ही कभी किसी से कुछ मांगा, बल्कि अपने दोनों हाथों से हमेशा सबको दान देते गए। उनके दान पुण्य इतने ज्यादा हैं कि उनके प्राण भी नहीं निकलना चाह रहे हैं, लेकिन आखिर में कर्ण को अपने प्राण त्यागने पड़े और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर पूरा ब्रह्मांड हिल गया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चरम पर था, कभी कर्ण अर्जुन को घायल करते, कभी अर्जुन अपने तीरंदाजी से कर्ण को हिला देते। यहाँ तक कि कर्ण परशुराम जी के श्राप के कारण अपना ब्रह्मास्त्र भी चलाना भूल गए। दिन का दूसरा पहर चल रहा था और उसी समय कर्ण के रथ का पहिया युद्ध भूमि में धंस गया। कर्ण ने अर्जुन से कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, जब तक मैं ये पहिया बाहर न निकाल दूं, आप मुझ पर प्रहार नहीं करिएगा, क्योंकि आप एक महान योद्धा हैं और ये छल माना जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे कि सूर्यपुत्र कर्ण को हराना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने अर्जुन से कर्ण पर प्रहार करने को कहा। अर्जुन ने कर्ण पर अंजल का अस्त्र चला दिया और निहत्था कर्ण वहीं धरती पर मूर्छित हो गया। उसी समय ये खबर सुनकर परशुराम जी वहाँ पर आ गए और उन्होंने कर्ण से कहा कि मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए यह श्राप दिया था, क्योंकि मुझे पता था जितनी शक्तियाँ तुम्हारे पास हैं उससे तुम विजय हो जाते, लेकिन तुमने अधर्म का साथ दिया है जिसका अंत विनाश है, और जहाँ दूसरी और स्वयं नारायण हो तब कोई कैसे हार सकता है। तुम्हारा पद तो निश्चित था, जो विजय धनुष तुम्हारे पास है तुम उसे अब महादेव को लौटा दो। जब कर्ण ने महादेव को गुहार लगाई तब त्रिकालदर्शी महादेव वहाँ प्रकट हो गए और कर्ण से कहा, हे कर्ण, अभी तुम इसी विधि के विधान को स्वीकार कर लो, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भविष्य में जब जब महान योद्धाओं का नाम लिया जाएगा तब तक तुम्हारा नाम सबसे ऊपर आएगा। कर्ण ने महादेव को विजय धनुष वापस कर दिया और अपना देह त्याग दिया। कर्ण के देह त्यागते ही उसके शरीर से एक अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न हुई जो आकाश में जाकर बिखर गई। मंगल और बुध ग्रह ने अपनी दशा बदल ली। उसके बाद पूरी धरती में मातम सा छा गया, समुद्र में कोहराम मच गया, पूरा आकाश काला पड़ गया और जोर जोर से गरजने लगा, मानो कोई चीख रहा हो। आकाश से जलती हुई उल्काएं गिरने लगी और पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। यहाँ तक कि देवी देवता तक मातम मनाने लगे और भगवान श्री कृष्ण खुद इतनी पवित्र आत्मा का ऐसा अंत देखकर रो पड़े। जब इस बात की खबर माता कुंती को मिली तो वह युद्ध के मैदान में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। तब ये देखकर सभी पांडवों ने पूछा कि आप हमारे शत्रु के वध पर क्यों रो रही हो? तब माता कुंती ने पांडवों को कर्ण के उनके बड़े भाई होने का राज बताया, जिसे सुनकर पांडव भी फूट फूट कर रोने लगे। और युधिष्ठिर ने माता कुंती से कहा कि तुम्हारी वजह से अनजाने में हमने अपने ही भाई का वध कर दिया है, हमें इतने बड़े पाप के भोगी हैं, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने पेट में कोई बात नहीं रख पाएगी। कर्ण ने मृत्यु से पहले श्री कृष्ण से कहा था कि मेरा अंतिम संस्कार किसी पवित्र स्थान पर एक पवित्र आत्मा से ही करवाना, लेकिन महाभारत के युद्ध के समय ऐसा कोई स्थान नहीं रह गया था जो कि पवित्र हो। इसलिए कर्ण की इच्छा का मान रखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपनी हथेली पर कर दिया।